देखे तो मेरे हुसैन की शान को कि सर कट जरूर गया था लेकिन जालिमों से फिर भी ऊंचा था और वहीं से पैगाम दे दिया था, लोगों सर कटा जरूर है लेकिन सर झुका नहीं है। हुसैन का सर कट जरूर गया है लेकिन हुसैन हारा नहीं है। मेरे इमाम का सर मुबारक जमीन में रखा गया, नेज़े के ऊपर यूं लटका हुआ है सर मुबारक। जब पानी पी लिया इन्होंने चलने की बारी आई तो सरे हुसैन जिस नेज़े पर टंगा हुआ था उस नेज़े को ये उठाना चाहते थे, उखाड़ना चाहते थे, लेकिन नेज़े को उखाड़ नहीं पा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे। एक ने जोर लगाया नेज़ा नहीं उखड़ा, दूसरे ने जोर लगाया नेज़ा नहीं उखड़ा, तीसरे ने जोर लगाया नेज़ा नहीं उखड़ा। हज़रात इकट्ठा होकर जोर लगाते थे लेकिन नेज़ा नहीं उखड़ रहा था। लोगों ने कहा अचानक सरे हुसैन में इतना वजन कहां से आ गया कि हम इसको हिला भी नहीं पा रहे हैं। तो एक जालिम ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन को बुलाओ, वो बताएगा कि सरे हुसैन को किस तरह उठाया जाएगा, सरे हुसैन को किस तरह उठाया जाएगा। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया गया, कहा तेरे बाप का सर उठता क्यों नहीं है। सामने ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन, 3 दिन के भूखे प्यासे ज़ैनुल आबिदीन, जिसने अपने बाप के सर को कटता हुआ देखा था, जिसने चचा अब्बास के बाजुओं को कटता हुआ देखा था, जिसने जवान भाई अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ते हुए देखे थे, जिन्होंने फूफी जान ज़ैनब की गोद को उजड़ता हुआ देखा था, नन्हे अली असगर के खुश्क हलक पे तीर लगता हुआ देखा था। गमों से निढाल ज़ैनुल आबिदीन बाप के सर के सामने खड़ा है। जालिमों ने कोड़े मारने शुरू किए, जालिमों ने कोड़े मारने शुरू किए। ऐ ज़ैनुल आबिदीन बता तेरे बाप का सर उठता क्यों नहीं। जब ज़ैनुल आबिदीन के कोड़े मारे जा रहे थे तो जमीन हिल लगी थी। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन सरे हुसैन के सामने आकर कहने लगे बाबा अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होते, अब जिस्म ने जवाब दे दिया है बाबा, अब ये मुसीबतें सही नहीं जाती। बाबा बताओ ना सर क्यों नहीं उठ रहा है। सरे हुसैन से आवाज आती है, ऐ सज्जाद जालिमों को पता, इन्होंने मेरी बेटी को बांध कर एक घोड़े की पीठ पे टांग रखा था। मेरी सकीना पहाड़ों के दरमियान गिर गई है, किसी ने उसको देखा नहीं है, और वो जंगलों में पड़ी हुई बाबा बाबा क्या कर चिल्ला रही है। मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाता जब तक बेटी को लाया ना जाएगा, हुसैन के सर को उठाया ना जाएगा। इमाम ने जब इतना कहा तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिमों देखो तो सही मेरी बहन कहाँ है। जब पीछे जाकर देखा गया तो हज़रत सकीना लेटी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। हज़रत सकीना को उठाकर लाया गया। हज़रत सकीना से पूछा सज्जाद ने सकीना बताओ कहाँ थी, किस हाल में थी। हज़रत सकीना ने कहा था जैसे कि मैं घोड़े से गिरी थी, एक खातून आई और उसने आकर मुझे गोद में उठा लिया था। कहा बेटी फिक्र मत कर, उसकी जुल्फें बिखरी हुई थी, आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा था खातून तुम कौन हो, तो उसने रोकर कहा था मैं तेरे बाबा की माँ फातिमा ज़हरा हूँ। आज मेरे बेटे ने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है, वो कुर्बानी जिसके लिए मैंने उसकी परवरिश की थी, आज उसने उसको हक कर दिखाया है, सच कर दिखाया है। पूरा मजमा हाथ उठाकर लब्बैक या हुसैन। है सारी कायनात दीवानी हुसैन की, है सारी कायनात दीवानी हुसैन की। और मकसूद इम्तिहान था, मकसूद इम्तिहान था, वरना खुदा गवाह लेता बलाएं दौड़ के पानी हुसैन की, लेता बलाएं दौड़ के पानी हुसैन की। लोग समझ रहे थे करबला के मैदान में इमाम आली मकाम मजबूर था, लाचार था, बेबस था, लेकिन सुन्नियों अकीदा लेकर जाना करबला के मैदान में नबी का नवासा लाचार नहीं था, नबी का नवासा बेबस नहीं था, नबी का नवासा लाचारों मजबूर नहीं था, बल्कि इम्तिहान देने के लिए गया था। अगर वो मजबूर होता तो फिर देखें एक लाइन आया था आगे बढ़ने के बाद, मेरे इमाम से कहता हुसैन देख नहरे फुरात कैसे मौजे मार रही है, उसका पानी कैसे मौजे मार रहा है, लेकिन ए हुसैन इब्ने अली तुझे इसमें से एक बूंद भी ना दी जाएगी। तेरे बच्चे प्यासे रहेंगे, तेरी बेटियां प्यासी रहेंगी, तेरी बीवियां प्यासे रहेंगे, तेरी बीवियां प्यासी रहेंगी, तेरे जो 7 रफ़क़ा हैं वो सब के सब प्यासे रह जाएंगे। इमाम से कहा था तुझे एक बूंद पानी न दिया जाएगा। मेरे इमाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह
में दुआ की थी, परवरदिगार ये तेरे नबी के नवासे को ललकार रहा है, परवरदिगार आलम इसको ऐसी मौत देना कि जमाने के लिए वो इबरत का निशान बन जाए। बस हुसैन का इतना कहना था। परवरदिगार आलम का कहर नाजिल होता है। जिस घोड़े पर वो बैठा हुआ था अचानक वो घोड़ा उचकता है और भागने लगता है। ये लाइन गिरता है, इसका पैर जीन में फंस जाता है। पीछे पीछे खिंचा रहा था, पानी पानी पुकार रहा था। बच्चे इसके बेटे पानी लेकर पीछे भाग रहे थे, लेकिन ये रुकता नहीं घोड़ा। आखिरकार घोड़ा रुक भी गया, बेटे आ भी गए। इसको पानी पिलाया जा रहा था, लेकिन पानी हलक से उतर नहीं रहा था। तारीख कहती है अगर करबला में इमाम मजबूर होता तो ये वाकयात पेश ना आते। वो जो नहरे फुरात का पानी मौजे मार रहा था, वो हुसैन को झांक झांक कर देख रहा था और कह रहा था, ऐ नवासे रसूल एक इशारा कर दे, सारा पानी तेरे कदमों पे निछावर कर दिया जाएगा। क्या पूछते हो मुझसे कहानी हुसैन की? अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, ज़हन बना के रखें। क्या पूछते हो मुझसे कहानी हुसैन की? है सारी कायनात दीवानी हुसैन की। मकसूद इम्तिहान था, वरना खुदा गवाह लेता बलाएं दौड़ के पानी हुसैन की। और इस्लाम का शबाब ना ढलेगा कभी। इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की, इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की। मेरे अजीजों, बोलकर आपको सुनना है, इन उलमा को ना देखें, ये आपके मुक्तदा हैं। आज आपको हुसैन की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करनी है। यजीद डरा रहा था इमाम अली मकाम को कि हुसैन को डराया जाएगा, हुसैन झुक जाएगा। हुसैन को धमकियां दी जाएंगी, लोग साथ छोड़कर चले जाएंगे, हुसैन अकेला रह जाएगा। उस पर पानी को बंद किया जाएगा, हुसैन झुक जाएगा। उसके बच्चे प्यास की वजह से बिलखेंगे, हुसैन झुक जाएगा। नन्ना असगर पानी की वजह से तड़पेगा, हुसैन झुक जाएगा। बीवियां पानी की वजह से परेशान होंगी, हुसैन झुक जाएगा। जब उसके रफाका पर पानी को बंद कर दिया जाएगा तो रफाका साथ छोड़कर चले जाएंगे, हुसैन अकेला रह जाएगा, हुसैन झुक जाएगा। वो उस वक्त हुसैन को झुकाने की बात करते थे, वो उस वक्त हुसैन को अकेला करने की बात करते थे। लेकिन 1400 साल गुजर गए हैं। देखो खोखा के सुन्नी मुसलमानों को हुसैन के नाम पे हाजिर होने के बाद दुनिया वालों को बता रहे हैं, दामन छूटेगा ना हमसे वो दर हुसैन का। हमको जीना के बन के गदागर हुसैन का खामोश देखकर हुआ। इब्ने जियाद भी कटकर भी बोलता है, या सर हुसैन का लानत बरस रही है। यजीद आने वक्त पर किबला अकीदतों का बना के घर हुसैन का, दुनिया बिगाड़ेगी उसका क्या कुछ भला। साया मोहब्बतों का हो जिस पर हुसैन का, और महशर में मुंह छुपाएंगे चमचे यजीद के। नारा लगेगा देखना चमकर हुसैन का। नारा रिसालत, नारा हैदरी, शहदाए करबला, शहदाए करबला। 5 शाबान शबे बरात वाला महीना, फातिमा के घर में एक ऐसा नूरे नजर तशरीफ लाया जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, चांद की तरह चमक रहा है। जब बच्चा घर में पैदा होता है तो किसी अच्छे इंसान को, नेक और परहेजगार इंसान को बुलाकर उसके कान में अल्लाह का जिक्र कराया जाता है, यानी अजान पढ़वाई जाती है। किसी नेक सीरत इंसान को बुलाया जाता है। जब मेरा इमाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाया तो अजान पढ़ने के लिए नबियों का इमाम तशरीफ ला रहा है, सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहा है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले जो उसको गिजा दी जाती है वो सबसे अच्छी और नरम गिजा होती है, यानी तहनीक कराई जाती है। किसी बुजुर्ग को बुलाया जाता है और कहा जाता है बच्चा आ गया है, तहनीक फरमा दें, अपने मुंह से कोई चीज इसके मुंह में डाल दें ताकि आपकी सीरत का असर इस पे भी आ जाए, आपकी हस्ती का असर इस पे भी पड़ जाए। जब इमाम आली मकाम की तहनीक की बारी आई है तो किसी बुजुर्ग को नहीं बुलाया गया है, बल्कि सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हैं। और पहली गिजा जो इमाम के मुंह में जा रही है वो कोई घुट्टी नहीं है, वो खजूर नहीं है,
दुनिया की कोई ग़िज़ा नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा का रहमत वाला लुआब है। मुस्तफ़ा का वो थूक शरीफ अगर आंख में डाल दे तो दुखी हुई आंख ठीक हो जाती है। सहाबा के जख्म पे लगा देते हैं तो जख्म ठीक हो जाया करते हैं। खारी पानी में वो थूक गिर जाता है तो पानी मीठा हो जाया करता है। इमाम आली मकाम के मुंह में मुस्तफ़ा करीम का वो थूक शरीफ जा रहा है। इमाम हुसैन को मेरे आका कभी आगोश में बिठा रहे हैं, तो कभी पेशानी को चूम रहे हैं, तो कभी लबों को बोसा दे रहे हैं। पूरे मदीने में इनकलाब बरपा था, आज कौन आ गया है, ये कैसी बहारें हैं। तो किसी ने कहा था सरवरे दो आलम का पिसर आया है, फातिमा जहरा का लखते जिगर आया है। वाह किस्मत, चिरागे हरमैन आया है। मुसलमानों मुबारक हो, हुसैन आया है। के मालिक को मुख्तार की आगोश में हो रही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका की गोद में आपकी परवरिश हो रही है, और परवरिश का भी अंदाज कितना निराला है। कभी मुख्तार कायनात आगोश में बिठा रहे हैं, तो कभी कांधों पे उठा रहे हैं, कभी कांधों पे लेके मदीने की गलियों की सैर कराते हैं। हजरात एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि एक कांधे पे हसन बैठे हैं, दूसरे कांधे पे हुसैन बैठे हैं। लोगों ने देख कर कहा था हुसैन तेरी किस्मत को सलाम, हसन तेरी अजमत को सलाम, क्या नसीबा पाया है तूने, तुम्हारी सवारी तो बड़ी अच्छी है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया लोगों सिर्फ ये ना कहो कि सवारी अच्छी है, जरा देखो तो सही सवारों का भी जवाब लगी है। ये कहो सवारी भी अच्छी है, सवारों का भी जवाब लगी है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी परवरिश फरमा रहे हैं। कभी हुसैन रोते थे तो मेरे आका फातिमा से कहते थे हुसैन को रोने मत दिया कर, हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है, हुसैन रोता है तो तेरे बाबा को तकलीफ होती है। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि हसन हुसैन गुम हो गए, मिल नहीं रहे थे। सुबह के बाद में बहुत सा वक्त गुजर गया था, लेकिन दोनों मिल नहीं रहे हैं। हसनैन करीमैन मिल लगी रहे हैं। फातिमा दौड़ी दौड़ी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुई है। या रसूल अल्लाह, आज तो गजब हो गया है, बाबा जान गजब हो गया है, बेटी क्या मामला है। हजरत फातिमा ने कहा था दोनों लगते जिगर नूरे नजर सुबह के वक्त में निकले थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे डर लगता है कहीं किसी ने उनको कोई तकलीफ ना पहुंचाई हो, कहीं जालिमों ने उनको नुकसान ना पहुंचाया हो। हज़रात तारीख पे एक ऐसा जुमला मिलता है कि जिसको सुनकर इनकलाब पैदा हो जाना चाहिए मजमे में। जब हजरत फातिमा ने कहा था मुझे डर लगता है कहीं शहजादों को किसी ने तकलीफ ना पहुंचाई हो, तो इमामुल अंबिया ने फरमाया था फातिमा दुनिया में कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हसन हुसैन को तकलीफ पहुंचा सके, हसन हुसैन को नुकसान पहुंचा सके। हज़रात मेरे आका बेताबो बेकरार बेचैन हो गए और निकले के मदीने की गलियों में। बारे हुसैन तूने क्या किस्मत पाई है, बारे हसन तूने क्या किस्मत पाई है। अरे हम गुम हो जाए तो अब्बा जाते हैं तलाश करने के लिए, माँ जाती है तलाश करने के लिए, भैया जाता है तलाश करने के लिए, महल्ले वाले जाते हैं तलाश करने के लिए। हसन गुम हो गया, हुसैन गुम हो गया, तो तलाश करने के लिए इमामुल अंबिया जा रहा है, नबियों का सरदार जा रहा है। जब मेरे आका हसन हुसैन को तलाश करते करते पहुंचे हैं, तो किस शान के साथ हसन हुसैन एक दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। मेरे आका ने जाकर देखा तो हसन हुसैन की हिफाजत अल्लाह के दो फरिश्ते फरमा रहे थे। या हुसैन, बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिनके समझ में आ रही है मुस्कुरा कर धीरे से कह दे सुभान अल्लाह। नहीं नहीं अभी मुस्कुराए नहीं है, कुछ लोग घूर कर देख रहे हैं। मुस्कुरा कर या हुसैन, मुस्कुराना भी मेरी आका की सुन्नत है, कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करो। आप जवाब करें माशाअल्लाह, आप भी आए हैं जी माशाअल्लाह, इनकी उम्र को खूब बरकत अता फरमाए। तो इमाम अली मकाम की परवरिश हो रही है। अच्छा एक बात और बताऊं, बड़ी मजे की बात है। हसन हुसैन एक दिन खेल रहे थे घर के आंगन में, खेल लगे हैं, बच्चे खेलते हैं, तो नाना मुस्तफा तशरीफ लाए, कहा हसन इधर आ जाओ, हुसैन इधर आ जाओ। दोनों शहजादे मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचे हैं। मेरे आका ने फरमाया आओ चलो आज मैं तुम्हें खेल खिलाता हूँ। क्या किस्मत पाई थी उन्होंने, खेल कौन खिला रहा है, मेरे आका खिला रहे हैं, आओ मैं तुम्हें खेल खिलाता हूँ। नाना जान कौन सा खेल होगा? मेरे आका ने फरमाया आओ तुम्हें दोनों को कुश्ती लड़ाता हूँ, आपस में दोनों को कुश्ती लड़ाता हूँ। अब हसन हुसैन की कुश्ती शुरू हुई है, तो मेरे आका
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हसन की तरफदारी कर रहे हैं, बड़े भाई की तरफदारी कर रहे हैं। कहते बेटा हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, बेटा हसन हुसैन को इधर से पकड़ो। खातूने जन्नत सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा आबिदा ज़ाहिरा तय्यबा हजरत फातिमा तशरीफ लाती हैं। अर्ज करती हैं बाबा जान मैं क्या देख रही हूँ, मामला क्या है? दुनिया का दस्तूर तो यह है कि सपोर्ट छोटे को किया जाता है, माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो छोटे को करते हैं, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़े को कर रहे हैं, हसन को कर रहे हैं। हसन तो होशियार है इमाम हुसैन से। तो मेरे आका ने कहा था ऐ फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रही है, हसन की मदद मैं कर रहा हूँ तो हुसैन की मदद जिब्रील फरमा रहा है। माशाअल्लाह हजरत भी देखें बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन मुसलसल 10 दिन से नारे लगा रहे हैं और आपको समझा भी रहे हैं। वो जो रात मैंने एक शेर पढ़ा था, भाई हजरत की तरफ से पैगाम है कि तूफान में जिने या अली कहना नहीं आता, सागिर पे कभी उनका सफीना नहीं आता। और मैदान में ये कहते थे हबीब इब्ने मज़ाहिर शब्बीर के आशिक पे कभी बुढ़ापा नहीं आता, शब्बीर के आशिक पे कभी बुढ़ापा नहीं आता। मेरे अजीजों ये इमाम है। अच्छा एक बात और बताऊं कि यहाँ पर मेरे आका हजरत हुसैन को कांधे पर बिठाया करते थे, कांधे पर बिठाया करते थे। एक मर्तबा हसनैन के बाबा अली मुर्तजा को मेरे आका ने खाने काबा को फतेह मक्का के वक्त में खाने काबा को जब बुतों से पाक किया जा रहा था तो मेरे आका ने हजरत अली को कांधों पर उठाया था। जब मेरे आका ने हजरत अली को कांधों पर उठाया, फरमाया अली बताओ क्या देख रहे हो? हजरत अली कहते या रसूल अल्लाह ऊपर देखता हूँ तो अर्शे मुअल्ला नजर आ रहा है, नीचे देखता हूँ तो तैतुस्सरा नजर आ रही है। हजरत जिसके कांधों का ये आलम है उसी कांधों पर हजरत हुसैन को बिठाया जा रहा है। जब बाबा अली सारी कायनात का मुशाहिदा कर रहे हैं तो हजरत हुसैन अपने नाना के कांधों पर बैठकर सारी कायनात का मुशाहिदा करते होंगे और वो करबला को भी देखते होंगे। यही वो जमीन है जहाँ मेरे खून को बहाया जाएगा, यही वो जमीन है जहाँ अली अकबर के खून को बहाया जाएगा, यही वो जमीन है जहाँ पर भाई अब्बास के बाजुओं को काटा जाएगा। अच्छा बैठते किस अंदाज में थे? जब बच्चा नाना के कांधों पर बैठता है तो हज़रात कोई भी अपने बच्चे को जब कांधों पर बिठाता है तो बच्चा अपने उस बैठने अपनी सवारी के सर को पकड़ लिया करता है। सर बाप का हो या भाई का, नाना का हो या दादा का, जब बच्चा कांधों पर बैठता है तो सर को पकड़ लिया करता है। जब हजरत हुसैन मेरे आका के कांधों पर बैठते थे तो मेरे आका की पगड़ी को पकड़ लिया करते थे और मेरे आका भी यूं करके हजरत हुसैन के पैरों को पकड़ लिया करते थे। गोया के इमाम बगी से नाना जान से कहा करते थे नाना जान आज मैंने तुम्हारी पगड़ी को पकड़ा है, अगर खानदान भी लुटेगा तो लुटा दूंगा, लेकिन इस पगड़ी को कभी नीचे नहीं आने दूंगा। तो मेरे आका हुसैन के कदमों को पकड़े होते थे। गोया के यही कहते थे हुसैन जब तुझ पे जुल्म और सितम का पार तोड़ा जा रहा होगा तो मैं तेरे इन कदमों को कभी लड़खड़ाने नहीं दूंगा, ये हुसैन की जवानी और बचपन है कि शान के साथ इमाम अली मकाम का बचपन और जवानी गुजर रही है। अच्छा बहुत से वाकयात हैं लेकिन वक्त चूंकि बहुत कम है, गर्मी शिद्दत की है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक और वाकया हज़रत हुसैन की जिंदगी का। हम आदी हो गए शहादत सुनने की, सिर्फ शहादत सुनते नारे लगाते मुहर्रम में एक रोज और चले गए, उनकी सीरत को भी अपनाएं। आज भाइयों भाइयों में झगड़े मार काट कोर्ट कचहरियों तक मामला पहुंच जाते हैं। कभी हजरत हुसैन से सीखे कि बड़े भाई के साथ सलूक कैसे किया जाता है, छोटे भाइयों से बात कैसे की जाती है। हजरत हुसैन की जिंदगी में हमें बड़े भाई का अदब करना भी मिलता है, छोटे भाई पे शफकत करना भी मिलता है। किस तरह से? हजरत हसन और हुसैन दोनों भाई तशरीफ फरमाए। बड़े कौन है? हजरत हसन, छोटे हजरत हुसैन।
दोनों भाई तशरीफ फरमाए, किसी बात को लेकर इख्तलाफ राय हो गया, दोनों में इख्तलाफ राय हुआ तो हजरत हसन ने नाराजगी का इजहार किया, यानी बड़े भैया आपसे नाराज हो गए। जब नाराज हो गए तो घर चले गए। इमाम आली मकाम ने अपने खादिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मैं खत लिखता हूँ या मैं बताता हूँ, तुम लिखो और जाकर मेरे भैया हसन को दे आना, मेरे आका हसन को दे आना, मेरे मुर्शिद हसन को दे आना, मेरे इमाम हसन को दे आना। लिखवाना शुरू किया। इमाम आली मकाम ने कहा लिखो ऐ आका हसन, आप मुझसे नाराज हो गए हैं, हुसैन ये चाहता है कि आप आकर मुझसे माफी मांग लें, आप आकर मुझे मना लें, आप आकर मुझे राजी कर लें। हजरत गुलाम ने कहा था हुसैन आप तो छोटे हैं, हुसैन आप तो छोटे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भैया आपको आकर मनाएंगे, आपके आका आपको आकर राजी करेंगे, बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। हजरत इमाम आली मकाम ने कहा था ये बात तो ठीक है कि आका हसन मुझसे बड़े हैं, ये बात तो ठीक है कि वो मेरे मुर्शिद गिरामी हैं, ये बात तो ठीक है कि वो मेरे इमाम हैं, बड़ों का अदब व एहतराम मेरे दिल में खूब है, बड़ों का अदब व एहतराम तुम मुझसे नहीं जानते, मुझसे ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मैं जो ये लिखवा रहा हूँ इसका रीजन ये है, इसकी वजह ये है, इसका सबब ये है कि नाना जान की हदीस पाक है कि जब दो मुसलमान नाराज हो जाते हैं उनमें जो पहले आकर रुजू कर लिया करता है, जो पहले आकर मना लिया करता है, जन्नत में वो पहले जाएगा। मैं इसलिए आका हसन को पहले बुलाना चाहता हूँ, आका हसन आए और मुझे मनाएं ताकि कल जब जन्नत की तरफ जा रहे हो तो मेरे आका हसन मेरे पीछे ना हो बल्कि शान के साथ जा रहे हो, आगे आगे आका हसन चल रहे हो, पीछे पीछे हुसैन चल रहा हो। यहाँ तो बड़े भाइयों का अदब ही खत्म हो गया, सारी जिंदगी कमाता रहा बड़ा भाई छोटे भाई और बहनों की जिंदगी को संवारने के लिए, और आखिर में उसे एक जुमला मिलता है तूने हमारे लिए किया ही क्या है। और जवानों कड़े कभी बड़े भाई को ये ताना मत देना कि तूने हमारे लिए क्या किया है। पूछो इनसे उनसे जिनके बड़े भाई नहीं होते, जब तक बड़ा भाई होता है तुम सीने को तान कर चला करते हो, माँ अगर तुम्हें डांटती है तो तुम्हारी साइड लेने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा हो जाता है, बाप कभी तुम्हें मुतनब्बे करते हैं तो तुम्हारे बाजू में आकर तुम्हारा भाई तुम्हारी साइड लेने के लिए खड़ा हो जाया करता है, बार अगर तुम्हें कोई गाली भी दे देता है तो तुम्हारा भाई जाकर उसकी गर्दन को पकड़ लिया करता है। खबरदार जो मेरे भाई को कुछ कहा तुम कहते तूने किया कि क्या के मेरे लिए, अरे सारी जिंदगी कमाता रहा है वो तेरे लिए, सारी जिंदगी तुझे बड़े आदमी बनाने के सपने देखता रहा है, कभी बड़े भाई के दिल को मत दुखाना, अदब सीखना के बड़े भाई का तो आका हसन से सीखो, और सिर्फ बड़ों का नहीं जो बड़े बैठे हैं वो छोटों पर शफकत करना भी सीखे किस तरीके से की जाती है। एक भाई इमाम आली मकाम के वो हैं जिनको तारीख में मोहम्मद बिन हनफिया कहा गया है, कि हजरत फातिमा के शिकम से तो नहीं थे, सुतेले भाई थे, लेकिन हजरत अली के बेटे थे, उम्र में हजरत हुसैन से छोटे थे। एक रोज इन दोनों में भी किसी बात को लेकर इख्तलाफ राय हुआ। इमाम आली मकाम मोहम्मद बिन हनफिया के घर बैठे हुए थे, मेरे इमाम में और मोहम्मद बिन हनफिया में किसी बात को लेकर इख्तलाफ राय हो जाता है तो इमाम आली मकाम उठकर अपने घर की तरफ चल दिए हैं, चले गए अपने घर। लोगों ने कहा था मोहम्मद बिन हनफिया गजब हो गया, तुम्हारा आका हुसैन तुमसे नाराज हो गया है। मोहम्मद बिन हनफिया अब क्या किया जाएगा, हुसैन तो नाराज होकर चले गए। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा था लोगों ज्यादा बातें मत बनाओ, वो मेरा भाई है, मैं जानता हूँ उसको राजी कैसे करना है, मैं जानता हूँ उसका दिल कितना नरम है। मोहम्मद बिन हनफिया ने वही खत लिखा जो हुसैन ने हसन के लिए लिखा था, भाईजान आप मेरे बड़े हैं, अदब तो यही कहता है कि मैं आपके पास आऊं और आपको मना लूं, लेकिन नाना जान की हदीस पाक याद आ गई कि जब दोनों मुसलमान नाराज हो जाए तो उनमें जो पहले आएगा सुलह के लिए कदम बढ़ाएगा, जो पहले सुलह कर लेगा जन्नत में वो आगे जाएगा। तो मैं भी जाता, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं कि जब जन्नत में जाए तो मैं आका हुसैन के आगे चल रहा हूँ, इसलिए भाईजान आ जाए मेरे पास। मोहम्मद बिन हनफिया का ये खत ये रुका जब इमाम आली मकाम के पास पहुंचा तो आपने देखा रुमाल नीचे रखा था, उठाया चलने लगे। बच्चों ने पूछा था कहाँ जा रहे हैं, इमाम ने कहा था अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के घर जा रहा हूँ। बच्चों ने कहा था आप तो उनसे नाराज हो गए, कहा कि अब सारी बातें खत्म हो गई, वो मेरा भाई है ना, मैं जाऊंगा मनाऊंगा, मुस्तफा की हदीस पाक पे अमल करके जन्नत में आगे आगे जाऊंगा। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम है, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के लिए भी पैगाम है। बड़ों के लिए पैगाम नहीं, छोटों के
छोटों पर शफकत और बड़ों पर अदब करना ये हजरत हुसैन हमें सिखाते। चलिए अब ये अगर जिंदगी की बातें करते रहें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। आखिर में चलते हैं करबला के मैदान में, जहां पर रात मैंने बात को खत्म किया था। एक एक करके आपके आवान व अंसार शहीद होते गए, एक एक करके रह गए थे जवान अली अकबर जिनकी उम्र 18 साल की थी, या 6 माह का असगर रह गया था, या फिर हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन रह गए थे। उनके अलावा और भी छोटे छोटे बच्चे थे। वहां तारीख में ये मैंने पढ़ा, इमाम आली मकाम का वो बेटा जिसको हम शक्ल पैगंबर कहा जाता है, यानी उनका चेहरा मुस्तफा से इतने मुशाबे था कि किसी और का चेहरा इतने मुशाबे था ही नहीं। हजरात 56 साल का हुसैन 3 दिन से भूखा प्यासा, लाशें उठा उठा के थक चुका है। एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत अली अकबर इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे बाबा जान की इजाजत चाहिए। इमाम आली मकाम ने निगाह उठाकर देखा, बेटे अली अकबर तुम वो हो जिनको देखने के बाद नाना मुस्तफा जान रहमत की तस्वीर आंखों में भर जाया करती है। जब हमें नाना जान की याद आती है, उनका दीदार करने के लिए दिल बेचैनो बेकरार और बेताब हो जाया करता है, तो हम तुम्हें देखकर अपने दिल की प्यास बुझा लिया करते हैं। इस वक्त जबकि बेबसी का आलम है, गरीबुल बतनी का आलम है, भूख और प्यास से जिस्म निढाल हो चुका है, ऐ बेटे 18 साल की जवानी के वक्त में मुझसे ऐसी इजाजत ना मांग। मुझे मालूम है वहां जो जा रहा है वापस लौट कर नहीं आ रहा है। हजरत अली अकबर ने इमाम अली मकाम के दामन को पकड़ के कहा था, बाबा जान चाचा अली अब्बास आपके कदमों पे जान निछावर कर चुके हैं। छोटे छोटे भाई ओनो मोहम्मद ने जान की नजराना जान का नजराना कदमों पे पेश कर दिया है। ऐ बाबा जान अगर आज मैं ना गया तो कल तारीख पुकार पुकार के कहेगी, ऐ अली अकबर तू कैसा जवान बेटा है, कैसा जवान बेटा है। तेरा बाप बेबसी के आलम में था, तेरा बाप भूख और प्यास से निडाल था और तू 18 साल का करियल जवान था, आगे नहीं बढ़ रहा था। ए जवानों, मोबाइल में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, माँ बाप से झगड़ा करने वालों, रात भर मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी गंदी तस्वीर देखने वालों, फेसबुक और ट्विटर व्हाट्सएप के जरिए हिंदुस्तान के हालात तुम्हारे पेशे नजर है। तुम जानते हो कि सैयदुस्सौदा की शान में कैसी कैसी गुस्ताखियां की जाती है, अम्मी आयशा की शान में कैसी कैसी गुस्ताखियां की जाती है। कोई भी पागल उठता के मुस्तफा करीम की शान में गुस्ताखियां कर जाता है। कोई आता है अबू बकर सिद्दीक को सोशल मीडिया पर आकर गालियां दिया करता है, तो कोई नबी के उमर को गालियां दिया करता है। सीखो 18 साल के जवान अली अकबर से। तुम तो मोबाइल पर चंद कमेंट्स करने के बाद समझते हो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हम बहुत बड़े मुजाहिद हो गए हैं। ए जवानों, तुम्हारी हालत को देखकर मुनव्वर राना ने कहा था, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों के हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो, बादे अखलाक तुम ही लोग निशाने पर हो। अब जो एक न हो पाए तुम मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह बिखर जाओगे। खुद को पहचानो, तुम लोग वफा वाले हो, मुस्लिम हो, खुदा वाले हो, मुस्तफा वाले हो। अरे कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम जो निकल आओ नारे तकबीर के साथ। कहते तुम तो पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, तुम्हें याद नहीं? तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, तुम्हें याद नहीं? तुमने खैबर को उखाड़ा था, तुम्हें याद नहीं? तुमने दुश्मन को पछाड़ा था, तुम्हें याद नहीं? फिरते रहते थे शब रोज बयाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में, रहकर महलों में हर आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर तपते हुए सहराओं में चल के आओ। खुद को पहचानो तो सब अब भी संभल सकता है, दुश्मने दी का शिराजा बिखर सकता है। अरे हक परस्तों के फसाने में कभी मात नहीं, तुमसे टकराए ये जमाने में औकात नहीं।
टकराए ये जमाने की औकात नहीं। अली अकबर ने कहा था बाबा जान अगर आज मैं न गया तो तारीख मुझे ताने देगी। तेरा बाप बूढ़ा था, 56 साल का हो चुका था, तूने अपने बाप से पहले कुर्बानी को पेश न किया था, इसलिए इजाजत दीजिए। हजरत इमाम आली मकाम ने कहा देखता हूँ ये मुसीबतों की सिल कितनी भारी है, देखता हूँ ये गमो आलम की सिल कितनी भारी है। अपने सीने पर रखने के बाद कहा था जा बेटे मैं तुझे रुखसत करता हूँ, अपनी अम्मी से इजाजत लेकर आ जा। वो तुझे दूल्हा बनाने के सपने देखा करती थी, वो तुझे दूल्हा बनाने के सपने देखा करती थी, जा तो जरा ज़ैनब कुबरा से तो इजाजत ले आ। रोते हुए अली अकबर खैमे के अंदर आए हैं। अम्मी जान आप दूल्हा बनाना चाहती थी ना, आज मैं शहादत का दूल्हा बनना चाहता हूँ, अपने हाथों से जरा दूल्हा तो बना दे। ऐ ज़ैनब कुबरा तू सेरा बांधने की बात किया करती थी ना, आज मैं शहादत का दूल्हा बनने वाला हूँ, जरा अपने हाथों से सेरा तो बांध दे। जवान अली अकबर अम्मी को सलाम करता है, ज़ैनब कुबरा को सलाम करता है, आखिर में अपने बाबा हुसैन को सलाम करता है। हजरत हुसैन अपने हाथों से उठाकर घोड़े पे सवार करते हैं, फी अमानिल्लाह कहकर रुखसत करते हैं। जब इमाम का ये शहजादा शेर खुदा का शेर नर मैदान करबला में पहुंचा तो जालिमों ने कहा ये कौन आ गया है, ऐसा लगता है कि मुस्तफा की तस्वीर आ गई है। लोगों ने कहा था ये हम चकले पैगंबर इमाम अली अकबर है। हजरत इमाम अली अकबर ने जाकर कहा अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मुकाबला करो, मैं बताता हूँ हाशमी शेर किसको कहा करते हैं। मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है और मैं तुम्हें फासिले जानन करने के लिए बेचैन व बेताब बेकरार हूँ, जरा आगे तो बढ़ो। किसी में हिम्मत ना होती थी, बड़े बड़े बहादुर खड़े थे, बड़े बड़े तीरबाज खड़े थे, बड़े बड़े मागिर खड़े थे जंगों के, बड़े बड़े जंगजू खड़े थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि जवान अली अकबर का मुकाबला कर सके। हजरत अमर बिन साद आगे बढ़ के कहता है आओ कूफे के बहादुरो, आओ शाम के बहादुरो, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम पन्ना मर्दान की छा गई है? 18 साल का जवान तुम्हें ललकार रहा है और तुम में हिम्मत नहीं होती कि तुम आगे बढ़ के जाओ। जब कोई ना आया तो इमाम का बेटा खुद ही घोड़े को एड़ लगाकर उनके लश्कर में दाखिल हो गया और जब तलवार को चलाना शुरू किया तो हजरात लाशों के ढेर लग गए थे। जिस तरफ जाता था मेरे इमाम का बेटा उस तरफ लाशों के ढेर लग जाया करते थे। जब बहुत से लोगों को वासिले जान न कर दिया तो इमाम का बेटा पलट कर खैमे की तरफ आ जाता है। अब्बा जान अलातश, अब्बा जान अलातश, अब्बा जान आपके बेटे को प्यास लगी है। इधर हजरत शहरबानो मेरे आका के जुब्बे को पकड़कर जो कि आपके पास मौजूद था दुआएं कर रही थी। हजरत अली अकबर पलट कर आए। जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा कि शहरबानो मुसल्ले पर बैठी हुई आका के जुब्बे को पकड़कर आंसू बहा रही है। हजरत ज़ैनब ने जाकर कहा था शहरबानो मामला क्या है, आंसू क्यों बहा रही हो, क्यों रो रही हो? तो हजरत शहरबानो ने कहा था ये मुस्तफा का जुब्बा मुबारका है, मैंने सुना कि इसको पकड़कर जो दुआ की जाती है वो कभी रद्द नहीं की जाती है। मैंने यही दुआ मांगी है, ऐ परवरदिगार आलम तूने बरसों के बाद यूसुफ को उनके बाप याकूब से मिला दिया था। ऐ परवरदिगार एक मर्तबा मेरे अकबर को मेरे पास वापस भेज दे, मेरे अली अकबर को मेरे पास वापस भेज दे। ज़ैनब कुबरा ने कहा था मुबारक हो शहरबानो, रब ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। जरा खैमे की बाहर तो देख अली अकबर आ गया है। आज जब शहरबानो तोड़ती हुई खैमे के दरवाजे पर आई थी तो हजरत अली अकबर बाबा से हाथ जोड़कर कह रहे थे बाबा जान भूख ने मुझे निडाल कर दिया है, ऐसा लगता है कि जुबान तालू से चिपक गई हो, अब जुबान इतना काम नहीं करती कि कुछ बोल भी सकूं। बाबा जान अगर एक घूंट पानी मिल गया तो आपका यह अकेला शेर 22,000 के लश्कर जर्रार को खाक में मिलाने के लिए काफी होगा। लेकिन बाबा जान क्या करूं, प्यास ने निडाल कर दिया है, प्यास की वजह से जान लबों पर आ गई है। इमाम आली मकाम ने कहा था बेटा पानी तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे नाना कभी कभी अपनी उंगली को अपने मुंह में देकर मेरी उंगली में डाल मेरे मुंह में डाल दिया करते थे, और जब वो उंगली को मैं अपने मुंह में लेता था तो मेरी तृष्णगी दूर हो जाया करती थी। बेटे मैं भी अपने नाना की सुन्नत पे अमल करता हूँ, अपनी उंगली को अपने मुंह के अंदर डालता हूँ, मेरी उंगली को चूस लेना। जब मेरे इमाम ने अपनी उंगली को मुंह के अंदर डाला था, हजरात फितरी तौर पे जब हम मुंह के अंदर उंगली को डालेंगे तो उंगली भीग जाएगी, लेकिन जब मेरे इमाम ने अपनी उंगली को मुंह के अंदर डाला तो आपकी जबान प्यास की वजह से इतनी खुश्क हो चुकी थी कि उंगली वैसी की वैसी सूखी बाहर आई थी।
मेरे इमाम ने कहा बेटे मेरी जुबान भी खुश्क हो चुकी है, ले मेरी जुबान ही को चूस ले। मेरे इमाम ने अपनी जीभ को बाहर निकाला, हजरत अली अकबर के मुंह में दिया। अली अकबर ने जैसे इमाम की जुबान को अपने मुंह में लिया, चीख निकल गई, बाबा जान आपकी जुबान तो मेरी जुबान से ज्यादा खुश्क हो चुकी है बाबा जान। हजरत अली अकबर ने कहा था चाहे जो हो, पानी मिले ना मिले लेकिन हमें जामे शहादत नौश करना है, नाना जान के पास जाकर जामे कौसर को नौश फरमाना है। इमाम अली अकबर फिर तलवार लेकर मैदान करबला में उतर चुके और कहते आओ जालिमों, आओ शेर खुदा के शेर नर का मुकाबला तो करो। मैं बताता हूँ अली के बेटे कौन होते हैं, मैं बताता हूँ जुर्रत हाशमी किसको कहा जाता है, मैं बताता हूँ सुजात किसको कहा जाता है। अली अकबर ने जब तलवार चलाना शुरू की, बहुत से यजीदी ढेर हो गए। आखिर में अमर बिन साद ऐलान करता है, ओ लोगो ये अली का पोता है, इसकी रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है, इसको रोकना यूं आसान लगी है। अगर इसको रोकना चाहते हो तो चारों तरफ से हमला करो। आखिरकार चारों तरफ से इमाम के 18 साल के बेटे को घेर लिया जाता है। निशाने लगा लगा कर तीर मारे जा रहे हैं, कभी तलवारों से वार हो रहा है। मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आया, सिनान बिन अनस नामी शख्स ने पीछे से आकर जवान अली अकबर पर भाले से ऐसा वार किया था कि आपका जिगर निकल के जमीन पे गिर गया था और जिगर यूं कूद रहा था, जमीन पे पड़ा हुआ। अल्लाह अकबर, आसमान थर्रा गया था, जमीन कांप रही थी। इमाम अली अकबर जमीन पर आए, बाबा जान मुझे संभालो, बाबा जान मुझे संभालो। इमाम दौड़ता हुआ आया, वो पहले बात पर रफाका की लाशों को उठा चुका है, जवान बेटे की लाश सामने पड़ी है, लेकिन फिर भी सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बन के मेरे इमाम सामने खड़ा हुआ है। किसी ने क्या खूब कहा था, जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो देखती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। खून से अपने जिसने दुनिया में उजाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का दोबाला कर दिया। मेरे अजीजों, इमाम अली मकाम ने अपने बेटे की लाश को उठाया। इससे पहले कि आप अली अकबर की लाश के पास पहुंचते, जालिमों ने घोड़ों का एक झुंड छोड़ दिया जो अली अकबर की लाश को रोंदता हुआ गुजर गया था। छिप गया था अली अकबर का सीना, लंबा हो गया था अली अकबर का जसद अतहर। इमाम ने अपने रुमाल को कांधे से उतार कर जमीन पर बिछाया। हजरत अली अकबर की लाश के टुकड़ों को उठाकर रुमाल में बांध के मेरा इमाम करबला के मैदान से खैमे के अंदर लेकर आया है। दिल पे हाथ रख के सुनना सुन्नी मुसलमानों, माँ के सामने बेटा उंगली लेकर आ जाए, माँ उंगली कट गई है तो माँ की चीख निकल जाती है। ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, शहरबानो तेरी अजमत को सलाम। बेटों की लाशें सामने कटी हुई थी, फिर भी मुसल्ले बिछे हुए थे, सजदे हो रहे थे, दुआएं कर रही थी। परवरदिगार आलम हमारे शहजादों के कदमों को कांपने मत देना, उनके कदमों को बहकने मत देना। ये कैसी माएँ थी, उनको सलाम करो मेरे अजीजों। इसी दरमियान हजरत अली असगर की माँ रुबाब आ जाती है और कहती है हुसैन अपनी प्यास को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हारी प्यास को तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये अली असगर है, 6 माह का अली असगर, इसकी जुबान अब खुश्क हो चुकी है, ये मछली की तरह तड़प रहा है, इसकी प्यास मुझसे देखी नहीं जाती। जाओ इसको लेकर जाओ, हो सकता है कि तुम भी शहीद हो जाओ, ये जालिम पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करे। जाओ मेरे बेटे को ले जाओ, 2 बूंद पानी मिल जाए। आपकी ये बातें सुन के इमाम हजरत अली असगर को अपनी आगोश में लेते हैं और जालिमों के सामने जाकर कहते हैं, ओ जालिमों, ये चमिस्ताने फातिमा की वो कली है जो अभी खिल भी नहीं पाई है, ये चमिस्ताने फातिमा का वो फूल है जो अभी पूरी तरह से खिला भी नहीं है, अभी पूरी तरह से खुशबू को बखेरा भी नहीं है। इसने तो गुस्से से तुमने कोई बात भी नहीं की है, इसने तो तुम्हें उंगली भी न लगाई है। अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, तुम्हें खून बहाना है तो मेरा बहाना है, तुम्हें गर्दन चाहिए तो मेरी चाहिए, तुम्हें हाथ चाहिए तो मेरा चाहिए। इस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसको तो पानी पिला दो। जालिमों हाथ में मत दो, हो सकता है तुम्हें ये लगे कि अगर अली असगर के लिए पानी दिया गया तो हुसैन भी पी लेगा, इसलिए मेरे हाथ में मत दो, अपने हाथ से अली असगर के मुंह में चंद कतरे डाल दो ताकि मेरा बच्चा ताजा हो जाए, उसकी जुबान में नमी आ जाए, हल्क उसका तर हो जाए। हजरत इमाम ये बात कह रहे थे,
थे। उर्मला बदबख्त ने ऐसा तीर मारा कि अली असगर के हल्कूम को पार करता हुआ मेरे इमाम की बाजू में आकर पेवस्त हो गया था। खून का फुब्बारा निकला तो इमाम ने अपने हाथ में ले लिया, आसमान की तरफ उछाल दिया। मेरी अकीदत तो यही कहती है, इमाम ने खून को जमीन पे इसलिए नहीं गिरने दिया था, अगर खून असगर जमीन पे गिर जाता तो कयामत तक जमीन से कभी सब्जा नहीं निकलता। लगा रह गया था। इमाम ने अपने रेशे मुबारक पर यूं मल लिया था और खिताब कर लिया था, कहा था अली असगर ले, मैंने तेरे खून से खिताब कर लिया है और इसी खिताब के साथ तू चलना ना जान के पास मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ। वहाँ अम्मी फातिमा भी होंगी, वहाँ बाबा अली मुर्तजा भी होंगे, वहाँ चचा हमजा भी होंगे, वहाँ नाना मुस्तफा भी होंगे, वहाँ ये सालिम हमें सताने के लिए ना आएंगे। फिर नाना जान के हाथों से हम जामे को सन्नोश फरमाएंगे। बच्चे ने यूं करके झुरझुरी ली और एक निगाह बाबा के चेहरे पर डाली, रूह परवाज कर गई। असगर हमेशा के लिए खामोश हो गया। यूं गोद में लेकर असगर को खेमे की तरफ बढ़ रहे थे। ज़ैनब रात तक रही थी, जनाब रुबाब रात तक रही थी, जनाब शहरबानो रात तक रही थी, जनाब सकीना जनाब सकीना रात तक रही थी। अब अली असगर आ रहे हैं, इमाम की आगोश है। हजरत अली असगर के न हाथ हिल लगे हैं न पैर हिल लगे हैं। ज़ैनब को लगा शायद कि अली असगर को पानी मिल गया है, पानी पीकर वो चैन की नींद सो गया है। इसको किसी शायर ने इस तरह कहा है, जो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, शब्बीर बोले अभी सो गया है, इस असगर की तिश्नगी बुझ गई है, ये पी के शहादत का जाम आ रहा है। अज़ीज़ों, फिर इमाम अली मकाम मैदानी करबला में गए और मैदानी करबला में जाकर आपने जामे शहादत नोश किया। मैं इसको रोक देता हूँ, ठीक है, आगे चलना है। जब हजरत हुसैन शहीद हुए थे तो आसमान सुर्ख हो गया था, खून की बारिश हुई थी। उलमा फरमाते हैं खून की बारिश का होना, आसमान का सुर्ख होना इस बात की दलील है कि परवरदिगार आलम गज़बनाक हो गया, परवरदिगार आलम तुमसे नाराज हो चुका है। हजरात, खून की बारिश हुई, सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया था, अंधेरा छा गया था, अंधेरा। फिर इन जालिमों ने क्या किया, ये घोड़े लेकर आगे बढ़े और सैयद जादियों के खेमों में आग लगा दी थी। एक जालिम आगे बढ़ा, सैयदा सकीना के कानों में जो बाली थी उन बालियों को खींच लिया था और तमाचे मार रहा था। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने कहा था, ओ जालिम, खुदा का खौफ कर, देख तू किसके तमाचे मार रहा है, वो जो नाज़ की है, वो जो हुसैन की लाडली है, वो जो नबी की नवासी है। हज़रात, फिर इनको कैद किया गया, इनके हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया डालकर ऊंट की नंगी पीठ पर सवार किया गया। इन कुछ के सरों से दुपट्टों को भी खींच लिया गया, लेकिन उनकी हया को सलाम, उनकी इफ़्फ़त को सलाम, उनकी अज़मत को सलाम, उनकी पाकीज़गी को सलाम। ज़ैनब कुबरा ने कहा था, ओ शहज़ादियों, जिनके सरों से दुपट्टों को खींच लिया गया है, बेपर्दा मत होना। ये बाल अल्लाह ने इसीलिए दिए हैं कि जब तुम पर्दा, तुम्हारे पास पर्दा ना रहे तो अपने बालों को अपना पर्दा बना लेना। शहजादी ने यूं करके अपने बालों को अपने चेहरों पर डाल लिया था, अपने चेहरों को छुपा लिया था। रात ये लूटा हुआ काफिला चला के पहले इरादा किया कि कूफे को ले जाया जाएगा। हजरत इमाम आली मकाम जब छोटे थे, हजरत ज़ैनब जब छोटी थी, तो सैयदा खातून जन्नत के घर में एक बीबी रहती थी, एक कनीज रहती थी, जिसका नाम बीबी सीरीन है। हजरात, जब वो बूढ़ी हो गई, इमाम आली मकाम का दौर आया तो इमाम ने उसको आजाद कर दिया था, तुम जाओ अपने घर रहो आराम के साथ। और इतनी दौलत दी थी कि उनके पुश्तों के लिए काफी थी। उस बूढ़ी ने आकर जो हजरत हुसैन की खिदमत किया करती थी, आपकी माँ की खिदमत किया करती थी, उसने कूफे के करीब में आकर अपना घर बना लिया था। और जब जा रही थी इमाम हुसैन के घर से तो कह रही थी, हुसैन, मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन तू के तुम्हारा हुक्म है इसलिए जा रही हूँ, लेकिन वादा करो कि जब मैं अपना घर बना लूंगी तो तुम आओगे,
और अकेले नहीं आओगे, अपने घर वालों को साथ में लेकर आओगे। इमाम ने कहा था बीबी शिरीन मैं तेरे घर आऊंगा जरूर, लेकिन जब आऊंगा तो तू मुझे पहचान ना सकेगी। जब इतना कहा तो चीख निकल गई बीबी शिरीन की, कहा कैसी बातें करते हो, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, मैंने नाजों के साथ तुम्हें पाला है, क्या बात करते हो मुझे तुम्हें नाराज तुम्हें पहचान ना सकूंगी। क्योंकि बीबी शिरीन है, कूफे के करीब आकर इन्होंने अपना घर बनाया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये लुटा हुआ काफिला करबला के मैदान से चला गया। जब रात का वक्त आया तो वही मकाम आ गया जहां बीबी शिरीन ने अपना मकान बनाया था। इरादा किया अमर बिन साद ने कि यहाँ ठहरा जाएगा, रात यहाँ गुजारी जाएगी, सुबह को सफर शुरू किया जाएगा। हजरात किसी ने कहा था वहां की बस्ती के लोगों ने कि यहाँ जो सबसे बड़ा घर है वो बीबी शिरीन का है, उसके घर में ठहर जाओ, लोग बहुत है। बीबी शिरीन से इजाजत दी गई, कहा ठीक है ठहर जाओ, मेहमान नवाजी करना हमारी आदत है। हजरात अमर बिन साद होली और सिमर जैसे लईन अपने लश्कर को लेकर अंदर कमरों में चले गए, आराम करने लगे। सैयदादिया जो ऊंट की पीठों पर सवार थी, हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो ऊंट की पीठ पर सवार थे, आपको गेट के बाहर छोड़ दिया गया। बीबी शिरीन ने कहा था लोगों उनको भी अंदर लाओ, कहा नहीं 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 ये बगावत की है इन्होंने, ये हमारी खिलाफत के बागी हैं, इनको बाहर ही रहने दिया जाएगा। बीबी शिरीन ने कहा था नहीं मैं फातिमा की कनीज हूँ और फातिमा ने ये सिखाया है कि दरवाजे पर चाहे कैदी आ जाए या बागी आ जाए उसकी मेहमान नवाजी करना, मैं फातिमा की कनीज हूँ, मेहमान नवाजी जरूर करूंगी। सैयदा के बाल चेहरे पर पड़े हैं, दूसरी शहजादियों के बाल चेहरे पर पड़े हैं। सैयदा को अंदर लाया गया है। बीबी शिरीन ने देखा कई लोगों के सर कटे हुए नेजों पर टंगे हुए हैं। बीबी शिरीन कहती थी ये किसके सर हैं। फिर हजरत बीबी शिरीन ने खाना बनाया और परोसने लगी, खाना लोगों को देने लगी। कहा कि मैं कैदियों को खाना देना चाहती हूँ। बीबी शिरीन ने आकर कहा हजरत ज़ैनब से शहजादी खाना खा लो। अभी उसने पहचाना नहीं था क्योंकि इनके बालों पर गर्द जम चुकी थी। हजरत हुसैन का सरे मुबारक गर्द आलूदा था, खून में लटपट सरे मुबारक, दाढ़ी पर असगर का खून लगा हुआ था, इसलिए बीवी ने पहचाना नहीं। जब हजरत ज़ैनब से आकर कहा था बीवी खाना खा लो, हजरत ज़ैनब ने कहा था आह भैया हुसैन। जब बीवी ज़ैनब ने इतना कहा तो बीवी शिरीन कहती है हुसैन का नाम तुम क्यों ले रही हो, हुसैन तो मेरा आका है, हुसैन तो मेरा आका है, वो जिसकी मैं कनीज हूँ, मैं तो उसकी खिदमत करती रही, तुमने हुसैन का नाम क्यों लिया। हजरत ज़ैनब कुबरा ने कहा था शिरीन क्या तुम हमको पहचानती नहीं हो, जिस सैयदा ज़ैनब की तुम बातें कर रही हो उसी की लाडली ज़ैनब तुम्हारे सामने है। जिस आका हुसैन की तुम बात कर रही हो वो कटा हुआ सर आका हुसैन का है, वो कटा हुआ सर अली अकबर का है, वो अब्बास का सर है। हजरत बीबी शिरीन ने जब इतना सुना तो सर हुसैन के जाकर सामने जाकर खड़ी हुई है। ए आका हसन आपने सही कहा था कि मैं आऊंगा तो पहचान न सकोगी, आज ऐसे वक्त में आए हैं कि शिरीन तुम्हें पहचान न सकी। ए आका हुसैन तुम बातें के कितने पक्के हो, मैंने कहा था आना तो अकेले मत आना, लेकर आए हो तो लुटे हुए काफिले को लेकर आए हो। सैयदा के हाथ बंधे हुए हैं, मैं लाचार हूँ, सैयदा की मदद नहीं कर सकती। आगे सर्द भरी हजरत शिरीन जमीन पे गिरी और उसी वक्त इंतकाल हो गया। यह ऐसा गम है कि लोग सुनते हैं तो कलेजा फट जाता है। सुबह हुई, ये काफिला आगे चलने लगा। एक जगह जब ये पानी पीने के लिए ठहरे, हजरत हुसैन का सरे मुबारक जमीन पे रखा, नेज़े पे लटका हुआ था सरे हुसैन। देखे तो मेरे हुसैन की शान को कि सर कट जरूर गया था लेकिन जालिमों से फिर भी ऊंचा था, और वहीं से पैगाम दे दिया था लोगों सर कटा जरूर है लेकिन सर झुका नहीं है। हुसैन का सर कट जरूर गया है लेकिन हुसैन हारा नहीं है। मेरे इमाम का सरे मुबारक जमीन में रखा गया, नेज़े के ऊपर यूं लटका हुआ है सरे मुबारक। जब पानी पी लिया इन्होंने, चलने की बारी आई। चलने की बारी आई तो सरे हुसैन जिस नेज़े पर टंगा हुआ था उस नेज़े को ये उठाना चाहते थे, उखाड़ना चाहते थे, लेकिन नेज़े को उखाड़ नहीं पा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे। एक ने जोर लगाया, नेज़ा नहीं उखड़ा, दूसरे ने जोर लगाया, नेज़ा नहीं उखड़ा, तीसरे ने जोर लगाया, नेज़ा नहीं उखड़ा। हज़रात इकट्ठा होकर जोर लगाते थे लेकिन नेज़ा नहीं उखड़ रहा था। लोगों ने कहा अचानक सरे हुसैन में इतना वजन कहां से आ गया कि
हम इसको हिला भी नहीं पा रहे हैं। तो एक जालिम ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन को बुलाओ, वो बताएगा कि सरे हुसैन को किस तरह उठाया जाएगा, सरे हुसैन को किस तरह उठाया जाएगा। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया गया, कहा तेरे बाप का सर उठता क्यों नहीं है। सामने ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं। बीमार ज़ैनुल आबिदीन 3 दिन के भूखे प्यासे ज़ैनुल आबिदीन, जिसने अपने बाप के सर को कटता हुआ देखा था, जिसने चचा अब्बास के बाजुओं को कटता हुआ देखा था, जिसने जवान भाई अली अकबर की लाश पे घोड़े तोड़ते हुए देखे थे, जिन्होंने फूफी जान ज़ैनब की गोद को उजड़ता हुआ देखा था, नन्हे अली असगर के खुश्क हलक पे तीर लगता हुआ देखा था, गमों से निढाल ज़ैनुल आबिदीन बाप के सर के सामने खड़ा है। जालिमों ने कोड़े मारने शुरू किए, जालिमों ने कोड़े मारने शुरू किए। ऐ ज़ैनुल आबिदीन बता तेरे बाप का सर उठता क्यों नहीं। जब ज़ैनुल आबिदीन के कोड़े मारे जा रहे थे तो जमीन हिल लगी थी। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन सरे हुसैन के सामने आकर कहने लगे, बाबा अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होते, अब जिस्म ने जवाब दे दिया है बाबा, अब ये मुसीबतें सही नहीं जाती। बाबा बताओ ना सर क्यों नहीं उठ रहा है। सरे हुसैन से आवाज आती है, ऐ सज्जाद जालिमों को पता, इन्होंने मेरी बेटी को बांधकर एक घोड़े की पीठ पे टांग रखा था। मेरी सकीना पहाड़ों के दरमियान गिर गई है, किसी ने उसको देखा नहीं है, और वो जंगलों में पड़ी हुई बाबा बाबा कहकर चिल्ला रही है। मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाता, जब तक बेटी को लाया ना जाएगा, हुसैन के सर को उठाया ना जाएगा। इमाम ने जब इतना कहा तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जालिमों देखो तो सही मेरी बहन कहाँ है। जब पीछे जाकर देखा गया तो हज़रत सकीना लेटी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। हज़रत सकीना को उठाकर लाया गया। हज़रत सकीना से पूछा, सज्जाद ने सकीना बताओ कहाँ थी, किस हाल में थी। हज़रत सकीना ने कहा था जैसे कि मैं घोड़े से गिरी थी, एक खातून आई और उसने आकर मुझे गोद में उठा लिया था। कहा बेटी फिक्र मत कर, उसकी जुल्फें बिखरी हुई थी, आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा था खातून तुम कौन हो, तो उसने रोकर कहा था मैं तेरे बाबा की माँ फातिमा ज़हरा हूँ। आज मेरे बेटे ने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है। वो कुर्बानी जिसके लिए मैंने उसकी परवरिश की थी, आज उसने उसको हक कर दिखाया है, सच कर दिखाया है। ये लुटा हुआ काफिला कूफा पहुंचा, कूफे से शाम पहुंचा, फिर मदीना पहुंचा। ये बड़ी लंबी दास्तान है, मेरे पास जिगर नहीं कि मैं तुम्हें सुना सकूं। मेरे अजीजों बस मैं इतना कहूंगा कि मौला दुनिया में हुसैन के नाम लेने वालों के साथ रखे, और कयामत में जब उठाए तो हुसैन के नाम लेने वालों के साथ उठाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना दिया मेरे अजीज। कई पैगामात यहाँ से मैंने आपको दिए। सरे हुसैन कट गया लेकिन झुका नहीं। और एक बात बड़ी काबिले गौर है कि सर जब कटा था तो सजदे में कटा था, नमाज को नहीं छोड़ा था। नमाज पढ़ने की बहुत कमी हमारी कौम में है। हुसैन ने पैगाम दिया था सर कट जाए लेकिन नमाज ना जाने पाए। नमाज कितनी अहमियतों की हामिल है हमारे लिए, ये हुसैन ने सर कटाकर बताया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में।